क्वेश्चन नंबर 3 है dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ हम देखें कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कि अगर इससे कंपेयर करें तो ये कांस्टेंट की जगह ये और माइनस है तो माइनस, एक्स की जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स की जगह साइन या कॉस पुट कर दे तो बन जाएगा। तो हम पुट कर रहे हैं एक्स की जगह ए साइन थीटा और ध्यान रखिएगा कि जितना कांस्टेंट है उतना कांस्टेंट लेके पुट करना है क्योंकि ये कॉमन होगा और रूट से बाहर आएगा, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए cos थीटा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो डी थीटा आपको यहाँ भेज दिए, डी थीटा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये गया और साथ साथ यहाँ से अगर थीटा में इसको कन्वर्ट करोगे तो अंत में एक्स का मान रखना होगा, आपका थीटा का मान रखना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे ये ए डिवाइड में जाएगा एक्स बटे ए, तो थीटा बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये बाद में मान यूज होगा। चलिए हो गया। अब कन्वर्ट करिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह कितना ए साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर और यहाँ भी एक्स है, एक्स की जगह क्या ए साइन थीटा और स्क्वायर है इसका स्क्वायर डीएक्स किससे चेंज करेगा, ये डीएक्स किससे चेंज करेगा, तो डीएक्स बराबर क्या लिख सकते हैं ए cos थीटा डी थीटा। यानी कि इस क्वेश्चन को इसको चेंज कर दिए यहाँ से स्क्वायर करके रूट अंडर ए फिर से एक्स का स्क्वायर करके आई डीएक्स को वैल्यू निकाल लिए हैं, यहाँ से चेंज कर दिए। अब ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, यहाँ से सॉल्व करिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये ए cos थीटा डी थीटा आपका ए हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको और सॉल्व करते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, आई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बार बार टर्म आ रहा है ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, आई ए cos थीटा ऊपर है आपका, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा cosec का स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये आसानी से बन जाएगा क्या आया 1 बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा cosec का स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम जानते हैं cosec का स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो cosec का स्क्वायर किसका है तो माइनस कॉट का है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन है तो कॉट हो गया, सी में माइनस लगता है माइनस हो गया तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ से cot थीटा का मान निकालना होगा तो यहाँ से आप ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दिए, ये परपेंडिकुलर हो गया एक, ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो बेस निकालिएगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए निकलेगा और यहाँ से cot का मान निकालिएगा तो b बटा p, cot का मान क्या होता है tan होता है p बटा b, cot उसका उल्टा b बटा p, b होगा p होगा, तो cot का मान यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से cot का मान निकालिएगा तो क्या आएगा इतना अपॉन p बटा p इतना अब प्लस c, ये देखिए बन गया। तो कुछ नहीं क्वेश्चन को कन्वर्ट किए, जो सॉल्व हो रहा था सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए और फिर से वो जो आया और उसका फिर से मान पुट कर दिए क्योंकि क्वेश्चन मेरा क्या है एक्स में है, अब थीटा में छोड़ देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा, तो थीटा का मान पुट कर दिए। तो देखिए यहाँ थीटा का मान पुट कर सकते थे साइन इनवर्स एक्स, तो कॉट में साइन इनवर्स इतना आता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कॉटे का मान निकाल लिया गया है, ठीक ना। यहाँ से ट्रायंगल बना करके और यहाँ से कॉट का मान निकाल लिया गया कितना एक्स कितना b बटे p ये मान निकाल लिया गया है और ये मान यहाँ रख दिया है, इस तरह से आ गया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यही पैटर्न जाएगा, यही आपको पुट करना है। तो सेम से यही वाला कॉपी ले लेना है,
ये वाला पुट किया हुआ यहाँ तक आपको कॉपी ले लेना है। तो रखिए 1 एक्स की जगह क्या रखना है, ए साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स जगह ए साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, डीएक्स का वैल्यू कितना, डीएक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पुट किया हुआ है, तो इसी जैसा ये क्वेश्चन है, क्योंकि हम समझ गए कि यहाँ क्या पुट करना है, एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करना है। अब भाई यहाँ ए का काम क्या करना है 1, तो यहाँ 1 करना है, 1 कर देना है, 1 करना है, तो यहाँ 1 करोगे तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ ए हो जाएगा। यानी कि ये थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग था। यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ए है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, cos थीटा, और डी थीटा जो आया इधर चला गया। अब यहाँ से चेंज करिए, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, अंत में यहाँ ट्रायंगल बना के जो वैल्यू निकालना होगा निकालेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पुट करेंगे साइन थीटा, स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह ये एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ये हो गया। ई डीएक्स क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब ई आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या cos थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका। तो ये देखिए कोई भी टर्म स्क्वायर में रहता है तो रूट से बाहर निकलता है, तो रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ये, और ये स्क्वायर में टर्म है, ये आपका cos स्क्वायर टर्म है, cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर रूट से बाहर निकल के क्या आया cos थीटा आया, इधर क्या है cos थीटा डी थीटा, ये cos से cos समाप्त, cos से cos समाप्त, तो क्या आया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया। तो 1 का तो हम जानते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर का भी हम जानते हैं, याद कीजिए फर्स्ट या सेकंड लेक्चर क्या करते थे, फार्मूला से बनाएंगे, यहाँ थीटा हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला तोड़िए, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना थीटा उसका आधा, यहाँ 2 थीटा है, इसका आधा थीटा हो गया। अब यहाँ से 2 हम यहाँ भेज दिए, इसका हम ये लिख सकते हैं ए डी थीटा। अब ये बाहर निकलेगा, अब ये बाहर निकलेगा 2, ठीक है। अब इसका हम करेंगे 1 का करेंगे तो थीटा, माइनस कॉस का करेंगे तो साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा। बात नंबर 2, जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड आएगा, प्लस सी ये थीटा प्लस हाफ थीटा माइनस 1/2 साइन 2 थीटा, ये आया। तो देखिए 2 थीटा कहीं नजर आ रहा है, 2 थीटा कहीं नजर आ रहा है एंगल में, नहीं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, थीटा प्लस हाफ थीटा माइनस हाफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी, ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो क्या आया थीटा, इसको इससे साथ ऐड कर देंगे, ये 2 थीटा में एक थीटा जोड़ेंगे तो 3 थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी हो गया। अब देखिए यहाँ 3 थीटा बाई 2, थीटा का मान यहाँ आसानी से निकल सकता है, यहाँ से थीटा का मान क्या निकालेंगे, यहाँ से थीटा का मान क्या निकालेंगे, जो साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान ये देखिए, साइन थीटा का मान कितना है एक्स, और यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालिए, मेरे जगह कम पर बच रहा है इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रायंगल बनाएंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर एक्स है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये आएगा। हमको क्या चाहिए कॉस, तो बी बटा एच, यानी कॉस यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच क्या है 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए, है कितना आएगा 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 1/2 इसके साथ था, ठीक है, यानी कि ये जो है 1/2 ये कॉमन है, ये रहेगा और ये रहे, यहाँ हम इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 1/2 यहाँ छूट गया है, ये तो फॉर्मूला में 2 आया, आई 1/2 पहले से था, आई 1/2 और एक बचा हुआ है, एक 1/2 और बचा हुआ है, तो यहाँ 1/2 आएगा और यहाँ 2 आएगा, यहाँ से 1/2 छूट गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको पैटर्न देखना है कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल पुट कर दिए, और यहाँ थोड़ा जगह बचा के रखिएगा, ठीक ना, इसको लिख दीजिएगा 1, यही सब मान से यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ आया जो मान जिसका रिक्वायरमेंट होगा ये सब यहाँ से निकल के आएगा जिससे आप पुट कर रहे हैं, और यहाँ से सारा वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए सब पहले जैसा क्वेश्चन आना चालू हो गया,
सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगा फिर पुनः पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4 1 माइनस एक्स के पावर 4 dx। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं है, नहीं तो पहला दूसरा लेक्चर जैसा हो जाता है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको दिख रहा है क्या है, 2x है। तो पहले जो दिखता है उसका काम करते हैं। हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t, और इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t। तो क्या आ जाएगा 2x आई dt डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dt बटा dx आएगा, तो dx हम इधर भेज देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x आई dt बटा dx, तो dx हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड भेज दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, e2x dx क्या हो जाएगा, dt, ये रूट अंडर 1 माइनस, इसको क्या माने थे, t, एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, t, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए आ गया। और हम जानते हैं ये कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स t, चूंकि एक्स में है तो एक्स में है, तो टी में रहेगा तो टी में होगा, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू हम रख देंगे, टी का वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, टी का वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ये बन चुका है। और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक याद कीजिए कि आपको इस तरह का फॉर्मूला प्रूव करके दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए dx। याद करिए इसका क्या फॉर्मूला होता था कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, आपका ये फॉर्मूला होता था। तो साइन इनवर्स एक्स से जगह क्या है, ये फॉर्मूला याद करिए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह ई वाला एक्स होता था, ई वाला एक्स की जगह आपका टी होगा, ए होता था, ए की जगह आपका 1 है, यहाँ 1 है, अब प्लस सी। अब टी का मान तो माना हुआ है, रख दिए, इसका आंसर हो गया। तो आप इसका डिफरेंशिएशन याद है तो उस पर लगा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला भी लगाइए कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, क्योंकि ये पैटर्न इससे मैच कर रहा है, इस पैटर्न को देखते हुए भी रख दिए तो भी आंसर आपका यही आएगा, सेम टू सेम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 6 dx, ये है। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए फायदा कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, एक्स क्यूब का मानते हैं t और आ जाएगा e, आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये dt बटा dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर dx चेंज करना है तो x स्क्वायर dx ले लीजिए एक तरफ, आई 3 एक तरफ, इस तरह से। तो ये x स्क्वायर dx किससे कन्वर्ट कर जाएगा, 1/3 dt से। ये क्वेश्चन हो गया, ये x स्क्वायर dx 1/3 dt से कन्वर्ट कर गया। और हम t किसको माने, हम t किसको माने हैं 1 माइनस, हम t इसको माने हैं, एक्स क्यूब को माने हैं, एक्स क्यूब का वैल्यू क्या रखेंगे t, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अब जो है 1/3 बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। याद कीजिए इसी जैसा आ गया। तो हम चाहे यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो है ए आता है, रूट इंटीग्रेशन हटा दीजिए, ए आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन ए आएगा, उल्टा टी है तो टी आएगा। मान लो हमको नहीं समझ में आया तो हटाइए, हमने आपको ये बताए थे कि 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था, यहाँ साइन इनवर्स टी बाई ए होगा, टी बाई ए मेरा 1 है तो 1 लिखिए ना लिखिए 1 है, और टी का मान रख दीजिए, टी का कितना मान है, तो टी का मान है एक्स क्यूब, आप प्लस सी। ये क्वेश्चन आसानी से बन गया, तो आपको डरना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर पहचानना है कि कैसे स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं, तो उसी तरह से इसका फॉर्मेट बनाया है, बनाकर रख दिए। 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन
cos x अपॉन रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ x, यही तो हमको दिख रहा है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अभी भी हमको दिख रहा है क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन आपको कॉस दिख रहा है, क्योंकि हम जो इस एक्सरसाइज में हम बनाने वाले क्वेश्चन कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन लिखते ही ये दिखा के साइन का डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं टी, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा cos x, ये dt बटा dx आएगा, इसका cos x dt बटा dx आएगा, cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्वेश्चन को चेंज करिए, ये दोनों मिलकर क्या हो गया dt, ये दोनों मिलकर क्या हो गया dt, रूट अंडर ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, साइन को हम क्या माने t, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न पे आ गया, ये ई वाला पैटर्न पे आ गया, रूट अंडर 1 बटे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो क्या बताए थे आपको कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इसका आंसर होता है, ये फॉर्मूला याद कीजिए। तो आपको मानना है तो मानिए, क्योंकि इसको मान ही के तो बनाए थे, तो उसी जैसा इसको भी बना सकते हैं। अगर नहीं मानना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला की यूज कीजिए, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आपका टी है बटा ए, ए की जगह आपका 2 है प्लस सी, तो साइन इनवर्स टी क्या माने थे साइन, टी क्या माने थे साइन एक्स बटा 2, ठीक है बटा 2 प्लस सी। अब ये क्वेश्चन बन गया है 7 का 3 नंबर क्वेश्चन है, इसी जैसा है कि dx अपॉन x इंटू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये है तो dx को आप बाहर लिखिए, अच्छा लगता है थोड़ा। अब यहाँ क्या पुट करें x के जगह पे, ये सॉल्व हो जाए, ये आपको सोचना है। तो हमको ऐसा लेना है कि इससे कॉमन बाहर निकल जाए, ये बचे कुछ इस तरह का फॉर्मेट, तो हम यहाँ पुट करेंगे। ऐसे तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, देखिए इसमें भी वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको यहाँ हिंट में भी दिया है कि एक्स की जगह ये साइन स्क्वायर पुट करना है, यहाँ हिंट में भी दे दिया है बुक में कि साइन स्क्वायर पुट करना है। देखते हैं थोड़ा देर के लिए कि क्या होता है पुट करके। अगर ये बाहर रखेगा ये तो ठीक है, यहाँ रखिएगा ए साइन स्क्वायर तो ई ए और ई ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी रखिएगा साइन इतना तो ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर तो कॉमन लेने में बन जाएगा। चलिए भाई ए स्क्वायर का तो काम बन गया, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ साइन के बाद 4 हो जाएगा, तो दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। तो बिल्कुल हम यही पुट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि वो डीएक्स का मान चाहिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या पुट हैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये मेरा एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, यहाँ a देखिए पावर इनटू में आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, आई dx बराबर क्या होगा 2a साइन थीटा इनटू cos थीटा, आई डी थीटा मल्टीप्लाई में जाएगा, डी थीटा मल्टीप्लाई में गया, तो dx आपका कितना से कन्वर्ट कर जाएगा, इतना से कन्वर्ट कर जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, x का मान कितना a साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर a x जगह कितना a, फिर से लिखिए a साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस है तो माइनस ही, x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, और dx कितना हो गया 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये लंबा चौड़ा है। अब इसको सॉल्व करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। a साइन स्क्वायर थीटा, ए यहाँ से आया ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा, और ये 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक ए से एक तो समाप्त हो रहा है, एक साइन से एक साइन तो समाप्त हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा 1 बटे साइन, और यहाँ से देखिएगा दोनों से हम कॉमन लेने वाले हैं, तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लिए और दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन लिए, तो सर कैसे, तो साइन का पावर 4 को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ तो पूरा कॉमन है, तो यहाँ 1 बचा, और इसमें ए कॉमन था, एगो साइन स्क्वायर कॉमन था, तो बचा कितना एगो बचा,
ए को बचा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के पावर 4, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन के पावर 4 ये आएगा, ये मल्टीप्लाई करके इसमें ये आया, यानी कि आप सही कॉमन लिए हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा। अब रहा बात कि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज रूट में रहे तो बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है, कोई तो रूट में रहे स्क्वायर में है तो बाहर निकलेगा, यहाँ ए आएगा, ये साइन स्क्वायर है तो बाहर साइन निकल जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, बचेगा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है 2 cos थीटा इंटू डी थीटा ये है। और ध्यान दीजिए फिर से ये स्क्वायर में है तो फिर से स्क्वायर में तो रूट से बाहर निकलेगा, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ cos थीटा निकलेंगे, यानी ये एक्चुअली में क्या है cos थीटा, इस cos थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, ये अगर कोई टर्म स्क्वायर में है, अगर कोई टर्म स्क्वायर में है तो यहाँ से वही टर्म निकलेगा, कोई टर्म अगर स्क्वायर में है तो वही टर्म निकलेगा, cos स्क्वायर है तो यहाँ से निकल के क्या आएगा cos आएगा, इस cos को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ बचा यहाँ 2, सिर्फ बचा यहाँ 2, तो 2 आया तो क्या है बचेगा, क्या बचेगा आपका, तो यहाँ बचा ऊपर 2, तो 2 भी आप बाहर निकाल दो, 2 भी आप बाहर निकाल दो, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 ए, नीचे ए बचल है तो ए भी आपका बाहर निकाल दो, या 2 बाहर निकाल दिए, ए भी बाहर निकाल दिए, यहाँ से 2 निकाले, यहाँ से ए निकाले, तो नीचे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बचा डी, और यहाँ से डी थीटा बच रहा, बाकी सब कैंसिल खत्म हो चुका है, तो 2a ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा को किसका होता है डिफरेंशिएशन, ये माइनस कॉट का है, ठीक ना, ये कॉट का डिफरेंशिएशन है, सी वाला में माइनस लगता है तो ये हो गया। अब आया कि थीटा का वैल्यू रखिएगा, थीटा का वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ से रखना होगा, यहाँ से रखना होगा, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा जो मान पुट करते हैं ना इसी मान से सिंप्लीफाई करके अंत में थीटा का मान रखना होता है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन एक्स में है, हमने इसको थीटा से चेंज किया है, तो चेंज किया है तो अंत में थीटा का वैल्यू जब आता है तो उसमें थीटा का वैल्यू रखना पड़ता है। तो कहाँ से रखेंगे, हमेशा इससे, इसी से जो पुट करते हैं उसी से सिंप्लीफाई करके रखना होगा, क्योंकि एक्स बराबर समथिंग पुट करते हैं तो एक्स बराबर समथिंग वैल्यू थीटा बराबर आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स डिवाइड में जाएगा, ए डिवाइड में जाएगा, ए आएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा रूट एक्स बटे ए हो जाएगा, ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए होगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको कॉट थीटा का मान चाहिए, तो कॉट थीटा का मान चाहिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन रूट ए, क्योंकि हम रूट ए बटा बी को हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, इस तरह से ये जो स्क्वायर गया इस पे रूट जाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे गया तो अलग अलग कर दिए। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू रूट एक्स अपॉन ए देख रहे हैं, तो यहाँ से ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, ये नीचे हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आपका हमको बी निकालना है, बी निकालना है, तो बी निकालना है तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, अब माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो यानी कि ये आया। यहाँ से हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे, बी बटा बी मेरा ये बटा पी ये आया, ये आया। कॉट थीटा का वैल्यू वहां से रख दीजिए, -2, ये माइनस आगे आ जाएगा, 2 बटा ए, कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया है रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस सी। तो यहाँ से 2 माइनस ए, ये दोनों पे रूट है, अगर दोनों पे रूट है, अगर ये अलग अलग रूट है तो एक साथ जा सकता है, एक साथ है तो अलग अलग भी हो सकता है, तो ये अलग अलग है तो एक साथ जाएगा, दोनों पे रूट एक साथ करके लिख देते हैं, ये आया, ये फाइनल आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है। यहाँ आपका इस तरह से अगर यहाँ कांस्टेंट माइनस वेरिएबल चाहिए, अगर इस तरह से दे दिया है तो आपको सोचना है कि यहाँ एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो यहाँ दोनों के लिए सेम चीज कॉमन निकाल के बाहर निकालें। तो देखिए यहाँ एक्स का मान तो ए तो लेंगे वो, क्योंकि ये अगर यहाँ हम पुट करेंगे ए साइन थीटा पुट करते तो यहाँ एक ए यहाँ भी आता, ए स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ खाली साइन पुट करने से ये तो स्क्वायर में नहीं है, यहाँ अगर पुट करते पहले की तरह ए साइन थीटा एक्स बराबर ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ ए स्क्वायर हो जाता है, क्यों? क्योंकि ए वो ए है, यहाँ ए पुट करते एक वाओ ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन खाली साइन यहाँ आता तो साइन स्क्वायर में नहीं है, तो जब साइन ये स्क्वायर में नहीं है तो इसके साथ बाहर भी नहीं निकल पाता, इसलिए इसको स्क्वायर के साथ पुट किया, स्क्वायर के साथ दोनों एडजस्ट हो गया, दोनों से कॉमन निकल करके बात बन गया ये, और ये कॉस स्क्वायर कॉस हो गया, इसको काट दिया, यहाँ से ये काट कैंसिल हुआ। अब फिर सिंप्लीफाई करते हुए जब क्वेश्चन को बना रहे हैं
तो ये आया, ये पहले जैसा पैटर्न को रिपीट कर गया, क्योंकि साइन स्क्वायर सब इंपॉर्टेंट करवाए हुए थे। ये किसका है? कॉट का। ये जो कॉट का वैल्यू है, ये हमेशा जब मानते हैं 1 से, यहाँ से सिंप्लीफाई करके, हमेशा यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है। इस तरह से क्वेश्चन है, देखने में है जटिल, लेकिन कुछ नहीं है, अब डरना नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 9 है x + 1 रूट अंडर 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर। यहाँ देखिए कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आया है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर आया है। तो इसमें हम बताए थे कि क्या पुट करना है, x बराबर ये tan थीटा पुट करना है, या ये cot थीटा भी पुट करेंगे तब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा या 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ये दोनों का स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो एक जगह क्या पुट करिएगा? tan, इसमें पुट कर दीजिए x की जगह पे ये tan थीटा पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ की ये की जगह क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 1 लिखिए ना लिखिए है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dx/d बराबर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ चेंज करिए, x की जगह पे क्या रखिएगा? tan थीटा, +1 है तो +1, यहाँ रूट अंडर 1, x की जगह tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और dx की जगह क्या? sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया। अब हम जानते हैं ये tan थीटा +1 है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। ये भी है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रूट से बाहर निकल के क्या आ गया? रूट से बाहर निकल के क्या आ गया? इसको 1 + tan भी लिख सकते हैं। ये रूट से sec स्क्वायर है, तो स्क्वायर कोई चीज रूट से बाहर निकल के क्या आएगा? sec आएगा। और ये क्या है? sec स्क्वायर थीटा है। एक sec थीटा खत्म हो जाएगा, तब बचेगा कितना? एक sec बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या आएगा? sec थीटा, अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़ देते हैं, d थीटा, और ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, प्लस है तो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस। ये देखिए ये मल्टीप्लाई 1 के साथ गया तो sec थीटा, ये sec tan हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस है तो बीच में प्लस, और दोनों को इंटीग्रेशन, और दोनों को d थीटा, क्या हो जाएगा? sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ये हुआ। हम जानते हैं, याद करिए, log sec का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन आपको क्या बताया है? log sec का डिफरेंशिएशन sec प्लस tan आपको बताया हुआ है। ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है sec का, सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया था। तो डायरेक्ट लगाइए log, इसका आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। ये sec इंटू tan किसका डिफरेंशिएशन है? sec का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? sec थीटा आएगा प्लस ये हो जाएगा। अब रहा कि थीटा का मान रखना है, अब रहा कि थीटा का मान रखना है। तो यहाँ tan x बराबर क्या पुट किया गया है? tan थीटा बराबर क्या पुट किया गया? x, तो कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि किसी को अपन में 1 रहता है, यहाँ से ट्रायंगल बना देते हैं। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस 1 हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही ना आता है हाइपोटेन्यूज। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज आ गया। हमको सेक चाहिए, हमको यहाँ से हमको क्या चाहिए? इस ट्रायंगल से हमको सेक थीटा चाहिए। सेक क्या होता है? h/b, h क्या है? इतना, अपॉन b कितना? 1, यानी कि इतना ही हो जाएगा। फिर हमको क्या चाहिए? tan चाहिए, तो इतना अपॉन इतना, तो tan तो पहले भी था, tan थीटा का पहले भी था x, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। log sec का वैल्यू क्या रखेगा? 1 + x स्क्वायर। tan का वैल्यू क्या रखेगा? tan थीटा का वैल्यू x। तो जो काम करेंगे हम इतना ही दूर से ट्रायंगल बना के सारा वैल्यू, जब भी ये पुट करते हैं तो यहाँ से जब वो अपॉन में डालिएगा तो कोई ना कोई ट्रिमेट्रिकल में से 2 रेशियो आएगा, 2 साइड का रेशियो आएगा। ये p आया और ये b आया, या p आता h आता तो b निकल जाता, p आता h आता तो b निकलता, और h आता b आता तो p निकलता। तो तीनों रेशियो निकल जाएगा ट्रायंगल का। तो वहां से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉट सभी निकल, सारा रेशियो निकल सकता है। तो यहाँ हमको जरूरत था सेक और सेक का, टैन तो था ही, टैन तो था ही, सेक का जरूरत था, तो सेक का निकाल लिए। अब यहाँ रखते हैं टैन का वैल्यू x, टैन थीटा का वैल्यू x, क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू रखना है। सेक का कितना? 1 + x स्क्वायर प्लस c। इसको आगे लिख देते हैं, चाहे इतना ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर इतना आता भी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पैटर्न पहचाननी है, वहां आपको वैल्यू रख देना है इसमें।
इसी जैसा क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है x के पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स के पावर 12 है, एक्स के पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 12 को लिख सकते हैं 6 के पावर एक्स के पावर 6 का उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स के पावर 6 का डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 5 आएगा, इंटू में जाएगा 6, तो 6 इधर उधर अरेंज हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे, पहले वो स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं था, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे और तब कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा। यहाँ देखिए ऊपर भी है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे तो इसको पुट करेंगे, एक्स के पावर 6 को क्या पुट करेंगे टी। अब इसका डिफरेंशिएशन 6 एक्स के पावर 5, ये डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। एक्स के पावर 5 डी एक्स बराबर क्या आएगा 1/6 डी टी हो जाएगा, 1/6 डी टी हो जाएगा। क्यों, ये इधर मल्टीप्लाई गया है तो इधर डिवाइड गया, क्योंकि एक्स के पावर 5 और डी एक्स क्या से कन्वर्ट करेगा 1/6 डी टी से कन्वर्ट कर जाएगा, 1/6 डी टी से कन्वर्ट कर जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 डी टी हो गया, और नीचे क्या था 1 एक्स के पावर 6 को क्या माने टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी ये आया, तो यहाँ से 1/6 बाहर निकाल दीजिए तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया। और याद करिए कि किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर टी कर देंगे तो ये भी टी हो जाएगा। तो किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है आपका tan इनवर्स टी का प्लस सी, tan इनवर्स टी प्लस सी। टी क्या माने हैं, तो टी जो माने हैं, टी आपका क्या माना हुआ है एक्स के पावर 6 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेगा सर हमको नहीं याद है, आपको ये फॉर्मूला याद करवाए थे 1/, ये कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर क्या आया था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी आया था, ये आया था, तो ए आया था तो इस फार्मूला पे इसको बैठाते हैं, इस फार्मूला पे इसमें बैठाते हैं, तो 1/a, तो 1/6 पहले से था 1/a, तो 1/a यानी कि 1/a कितना है 1, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 है यहाँ। फिर आता है tan इनवर्स x मेरा t है तो t होगा बाई a, तो बाई a मेरा 1 है तो 1 है यहाँ, प्लस सी हो गया। अब t का मान तो माना हुआ है, t का मान माना हुआ है तो यहाँ रख देंगे, यानी कि बन गया। या तो तुम फार्मूला लगा दो, या तो तुमको इसको आता है कि किसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट रख दो, तो भी आपका बन जाएगा। इस फार्मूले को हम प्रूव करके दिए थे, उससे देख लो या डायरेक्ट बना दो। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 1/x² रूट अंडर 1 प्लस x² dx, ये है। तो अभी हम देखे थे कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो क्या पुट कर रहे थे x बराबर ये tan थीटा या ये cot थीटा, ये भी तो है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ पुट करेंगे क्या x बराबर a tan थीटा, एक जगह आपका कांस्टेंट कितना है 1 है, तो यहाँ 1 है, इसका वही सेम आने वाला है, तो dx अपॉन क्या जाएगा sec² थीटा डी थीटा, यहाँ जगह छोड़िए, जैसे रिक्वायरमेंट होगा वहां रखेंगे। x की जगह क्या रखिएगा tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, रूट अंडर 1 प्लस tan² हो गया, और dx बराबर क्या हो गया, तो आपका हो गया sec² थीटा डी थीटा हो गया। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि sec² थीटा डी थीटा ये tan² थीटा है, और 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sec² थीटा tan² थीटा, इस sec² से निकल के बाहर आ गया sec थीटा, एक सेक खत्म हो गया, एक सेक थीटा खत्म हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं इसको, इस सेक को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin² थीटा बाई cos² थीटा डी थीटा। अब देखते हैं एक cos से एक cos खत्म, ये वो cos ऊपर जाएगा, तो एक cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से अभी नहीं काटते हैं, ये आपका क्या आएगा 1/cos थीटा, ये जाएगा ऊपर cos² थीटा बाई sin² थीटा।
देखिए एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक कॉस स्क्वायर था, एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक कॉस एक साइन बचा हुआ है, एक कॉस दो साइन बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, एक साइन और बचा हुआ है तो कॉसेक थीटा हो गया, कॉट थीटा और एक कॉसेक थीटा हो गया। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा किसका डिफ्रेंसिएशन आता है, तो माइनस कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का अब प्लस सी, ये आया। अब हमको खाली थीटा का वैल्यू रखना है, तो यहाँ से ही चलिए, यहाँ से ही चलिए कि tan थीटा बराबर x है, तो ट्रायंगल बनाइए, पिछले वाला क्वेश्चन में बनाए थे आपको a और a, ये कितना आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, ये दोनों का स्क्वायर होता है, ये तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब यहाँ क्या चाहिए, कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन पी होता है, तो एच कितना है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब पी मेरा कितना है एक्स, पी मेरा कितना है एक्स, अब प्लस सी, ये आसानी से बन गया। तो आपको डरने का क्वेश्चन जरूरत नहीं है। इसके दरमियान में आपका हम 10 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं, तो एकदम सेम है, जो कॉम्प्लिकेटेड है वो कर रहे हैं, बाकी आपको तो इसी जैसा आप रखिएगा, जो क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा भी हमको लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा तो उसको हम बता दे रहे हैं, बाकी जो छोड़ रहे हैं वो इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर रखिएगा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1/1 प्लस सी के पावर 2x dx, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। और 14 है क्वेश्चन नंबर 14 है e के पावर 2x और 1 प्लस e के पावर 4x। हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बना देते हैं, 13 आपका इसी जैसा बन जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 4 ये आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1 प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर कर दें तो कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस ये वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, तो कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर को क्या पुट करते हैं, a tan थीटा, तो पुट करेंगे x के बराबर, क्या x के जगह पे क्या x का काम ये कर रहा है, x बराबर पुट करते थे इतना, x का जगह कौन आ गया मेरा, ये आपका आया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कर देते हैं, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, तो x की जगह क्या आया, x की जगह पे आपका e के पावर 2x आया, और उसकी जगह a tan थीटा पुट करना है। a का क्या है, a कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आपका 1 है तो 1 यहाँ है, यानी कितना पुट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2 e के पावर 2x, इस 2x का 2 आएगा, ex का 2 आएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा आई dx आएगा, तो dx हम इधर भेज देंगे, dx आएगा तो इसको हो जाएगा e के पावर 2x, तो e के पावर 2x है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx इधर आ जाएगा, आई 2 इधर डिवाइड जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड जाएगा। अब कितना हो जाएगा, e के पावर 2x dx को क्या हो जाएगा, e के पावर 2x dx हो जाएगा आपका हाफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कन्वर्ट कर गया आपका इतना में, क्योंकि ये वैल्यू निकाल लिए। अभी 1 1 1 1 प्लस प्लस, इसको क्या माने हैं tan थीटा, इसको क्या माने हैं tan थीटा, यहाँ रख देंगे tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, आई हाफ तो बाहर निकल गया नंबर है, आई भी क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या आया 1/2, यहाँ क्या बचा 1 डी थीटा। तो हम जानते हैं कि थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, ऐसे याद रखोगे किसका डिफरेंशिएशन है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का है, थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू रखना होगा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से रखना होगा, कि आप tan थीटा का वैल्यू माने हैं e के पावर 2x, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स e के पावर 2x, ये आएगा, इनवर्स में भेज देंगे, यहाँ रखेंगे tan इनवर्स e के पावर 2x प्लस c। ध्यान दीजिए इसको हम स्क्वायर किए, ये दोनों सेम दिखा। अब इसको मान लिए हम टी नहीं मानेंगे, टी भी मान के भी बना सकते थे, टी भी मान लेते तो भी बन जाता, हम डायरेक्ट tan पुट कर दिए, क्योंकि ये कांस्टेंट का स्क्वायर पर वेरिएबल का स्क्वायर दिखा,
ये मान करके इसको डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इतना हो जाएगा, जैसा जैसा ई 2 आ गया, ई सेक स्क्वायर आ गया, डी थीटा बाय डी एक्स, उधर में यदि अरेंज कर दिए तो ये दोनों कन्वर्ट करके इतना, और ये 1 आई टेन माने तो टेन स्क्वायर, ये आएगा कट जाएगा, ऐसा आ गया, फिर थीटा का वैल्यू जहां से माने वहां से वैल्यू निकाल के रख देना है। मान लो आप ये नहीं करते तो देखिए इसका ये जैसा है वैसा है, क्योंकि ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई के पावर 2x आता, तो इसको मानते t आ जाता ई, कन्वर्ट करते हैं, ओ जो आता 2 अरेंज करके बाहर निकाल लेते हैं तो आता 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर उसका मानते तो 10 आता, फिर वो वैल्यू रखते तो यही आता। यानी कि कहने का मतलब इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, क्या ये जो आपका दिख रहा है e के पावर 2x अपॉन 1 प्लस e के पावर 2x का होल स्क्वायर, ये dx दिख रहा है। अब देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, e के पावर 2x को मान लेते हैं t, आता 2 e के पावर 2x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये dt बटा dx आता, तो हो जाता है e के पावर 2x dx बराबर कितना 1/2 dt। तो यही क्वेश्चन आपका क्या दिखता है, ये कन्वर्ट कर जाता हाफ dt में, ये कन्वर्ट कर जाता हाफ dt में, क्योंकि इतना का मान कितना है, इतना है, आइए 1 प्लस इसको क्या माने t, तो टी स्क्वायर हो जाता, ये हाफ बाहर निकलता तो ये क्या आता है 1 प्लस टी स्क्वायर आता dt, ये आता। अभी किसका है, ये है tan इनवर्स t का, tan इनवर्स x रहता तो x लिखते हैं, t है तो t लिखते हैं प्लस c, अब t का वैल्यू रख देते, t का वैल्यू कितना e के पावर 2x अब प्लस c, देखिए फिर से फर्दर क्वेश्चन वही आ गया, जैसा आंसर इसमें आ रहा था सेम आंसर इस तरह से भी आ रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और ये बताए अगर मान लो ये नहीं ध्यान में आ रहा है कि tan इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन है, आपका ये स्ट्रक्चर याद रखिए कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर dx बराबर क्या 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1/a, यहाँ 1/a है, 1 कितना है 1, अब बाई 1 करेंगे तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो यहाँ ही है, tan इनवर्स x आपका t है तो t रहेगा, a कितना है 1 है तो यहाँ 1 है, अब ये t का वैल्यू रख दिए। तो आप ये फार्मूला पे भी रख सकते हो, आपके पास कई तरीका है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, तो आपके ऊपर है। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, e के पावर x माइनस 1 e के पावर x प्लस 1 dx, ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI है, अब ध्यान रखिएगा इसको, 15 नंबर क्वेश्चन है, अब VBI है, तो देखिए यहाँ ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन तो है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, तो हमको अगर इसको मान मिले कि ये कन्वर्ट नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा साइन नहीं सेम नहीं है, डिवाइड भी नहीं होगा, तो क्या करें, तो हम e के पावर x को लिख सकते हैं e के पावर x/2 इंटू e के पावर x/2, तो सेम बेस पे पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा, क्या हो जाएगा, x से तो आएगा हाफ x आएगा, तो e के पावर x आएगा, तो हाँ इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐड किए थे है, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं e के पावर x/2 इंटू e के पावर x/2 और माइनस 1, और नीचे भी लिख देते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं e के पावर x/2 इंटू e के पावर x/2 और प्लस 1 dx लिख दिए फायदा। तो देखिए दोनों से e के पावर x/2 कॉमन कर लेते हैं, इससे कॉमन किए ऊपर से ये कॉमन किए तो यहाँ एक बचा, और यहाँ नहीं है तो यहाँ ऐसे अपॉन में करके आप लिख सकते हो, और यहाँ से भी कॉमन किए तो यहाँ ये बचा एक, और यहाँ नहीं है यहाँ अपॉन में करके लिख सकते हो, तो कहोगे कैसे, तो अगर मान लेते हैं यहाँ ए बी है, अगर ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ b/a हो जाएगा, अगर इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर ही आना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा b, यानी कि इसको जब सॉल्व कर रहे हैं यही आ रहा है, तो इसको हम इतना लिख ही सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, कॉमन है जहाँ कॉमन निकाल लेंगे, जहाँ नहीं है कॉमन वहाँ अपॉन में डाल देंगे, तो जहाँ कॉमन था तो वहां से कॉमन एगो निकाल लिए, यहाँ कॉमन नहीं था यहाँ इतना ही डिवाइड में डाल देना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ही आएगा, तो ये दोनों से सेम चीज ऊपर नीचे किए, अब कैंसिल आउट भी कर दिए। अब क्या बचा है e के पावर x/2 माइनस, ये ऊपर भेज दीजिए e के पावर माइनस x/2, और ये x/2, और ये इसको भी ऊपर भेजिए e के पावर माइनस x/2।
अब हमको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ए है, इसका डिफरेंशिएशन ए है, और साथ साथ ही माइनस आगे आ जाएगा। तो हमको तो दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ए है, तो लॉग इतना आंसर हो जाना चाहिए। तो अब हम इसको मानेंगे टी, और क्योंकि हमको दिख गया कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, हमको इतना का डिफरेंशिएशन पर दिख गया, तो इसको टी मानिए, इसको टी माने हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। एक करके आपको दिखा देते हैं, e के पावर x/2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जैसा वेरिए वैसा चाहिए था। x/2 लाएंगे, x/2 डिवाइड किया है, x/2 ऊपर जाएगा, ये x/2 है तो 2 आगे निकाल दिए, तो ऐसा दिखेगा। अब इसका कितना होगा, इतना ही होगा, आई कांस्टेंट टू लीनियर, यही कांस्टेंट होगा, यानी कितना आएगा, इतना आएगा। हम बताए पहले भी बोले थे, जैसा डिफरेंशिएशन वैसा e के पावर x का, e के पावर x से आता है, e के पावर x/2 का e के पावर x/2 आएगा, आई x/2 का 1/2 आएगा। इसका करिए, इतना ही आएगा। इसका करिएगा तो -1/2 आएगा, आई माइनस वाई इसको माइनस कर देगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी ए आया आई dt बटा dx आया। यहाँ 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, e के पावर x/2 माइनस e के पावर माइनस x/2, आई dx इधर भेज दिए, dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, आई जो 2 था आपको ऊपर चला गया तो 2 dt हो गया, उधर भेज दिए तो 2 dt हो गया। ये क्वेश्चन आपका ऐसा दिखने लगा, ये हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या माने, टी माने हैं, टी माने हैं। और ए वाला इतना किससे कन्वर्ट कर दिया, 2 dt से, 2 dt से हो गया। पहले इतना एक्सपोनेंशियल में था, हमको नहीं बन रहा था, अब मेरा ये आ गया कि यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 1/dt 1/t। अब हम जानते हैं 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, log t का, ये log t का डिफरेंशिएशन है 1/t, इसका इंटीग्रेशन होगा log t। अब t का वैल्यू रखना है, अब t का वैल्यू रख देना है, तो t का वैल्यू क्या, ये इतना माने हैं, इतना रख देते हैं, e के पावर x/2 अब प्लस e के पावर माइनस x/2 अब प्लस c, ये फाइनल मेरा आंसर हो गया। यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसको तोड़े, कॉमन निकाले, इसको ऊपर भेजे, तो हमको दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, लॉग इतना आंसर हो जाता। x/2 x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/2, तो 1/2 डिवाइड में आता तो ऊपर चला जाता। तो यहाँ से हम शॉर्टकट भी लगा सकते थे, यहाँ से शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, अगर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो डायरेक्ट लॉग लगाइए और उस फंक्शन को लिख दीजिए, अब प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा, हम देखें कि इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है, ये लॉग क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, लॉग इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है तो लॉग इतना आंसर हो जाएगा, तो लॉग इतना अब प्लस e के पावर इतना आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। अब बात नंबर 2, एक से साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, तो 1/2 डिवाइड में आएगा, तो 1/2 डिवाइड में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि देखिए यही आंसर आ रहा है, यही आंसर पहले बना करके भी आ रहा है। तो कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखे तो डायरेक्ट लॉग लगा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से आपको इतना न मान करके डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, इस तरह से बना सकते हैं, या कंपटीशन में आप इस तरह से बना सकते हो डायरेक्ट। क्वेश्चन में ये ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो बुक में दिया है वो मॉडिफिकेशन कर दिया है, आपका 2 है तो 2 रहने दिया है, लॉग रहने दिया है, e के पावर x को e के पावर x/2 ही लिखा है, इसको हम अपॉन में लिख दिया है, इसको हम अपॉन में इतना लिख सकते हैं, अपॉन लिख दिया गया है, अब प्लस सी। अब इसको देखिए क्या किया है, लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लिया गया है, e के पावर x/2 प्लस 1, ये हो गया e के पावर x/2 प्लस सी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर e के पावर x आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, e के पावर x/2 प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस 2 ये जो 1 है आगे लिख दिया गया है, ये बाद में पीछे, और ये इतना आंसर आ सकता है, आपका मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, ये है। और भी हम कर सकते हैं, यहाँ और भी कर सकते हैं, ये 2 रहने दिए, लॉग ये a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ये a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो कैसे टूटेगा, इतना ही आंसर दिया है आपका बुक में,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग इतना x/2 x/2 ये लिख दिया गया है। अब प्लस सी, अगर हम आउट चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम इतना रहने देते हैं। अब देखिए पावर इनटू में आ जाएगा, क्योंकि लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग a/b तो पावर इनटू में आ जाएगा ए आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर इनटू में आ जाएगा, ये लॉग ई है और बेस यहाँ ई छिपल है, यानी कि इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा प्लस सी। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 2 log 1/e के पावर x, e2 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, e2 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा प्लस सी। तो आपके आंसर में ए भी दिया है और ए भी दिया है, दो आंसर दिया है। अच्छा आप इतना भी छोड़ दो तो ये भी सही है, इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको डरना नहीं है। IMP भी आई है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड में ये पूछा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम जानते हैं कि अरे कांस्टेंट का वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर में क्या पुट करवाए थे आपको, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, हालांकि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 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 एक्स की जगह सेक या एक्स की जगह कॉसेक, इसमें क्या पुट कराए थे, एक सेक थीटा या एक कॉसेक थीटा। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आपका सेम टू सेम इस पैटर्न पे मैच कर गया। अब रूट नीचे है तो उसको रहने दीजिए। तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे a सेक थीटा, और ये कांस्टेंट a की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लेकर के पुट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर का थीटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये डी थीटा इधर भेज दीजिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा जगह रहने दीजिए कि जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा काम करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स की जगह क्या पुट किए सेक थीटा रूट एक्स की जगह क्या पुट किए सेक थीटा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दो, और ये dx जगह क्या पुट करेंगे, ये dx जगह क्या पुट करेंगे सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, ये पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान से, एक सेक खत्म, और ये होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट है, ये तो रूट है और ये tan थीटा है। तो ये अगर रूट से कोई चीज स्क्वायर में रहता है, कोई चीज स्क्वायर में रहेगा रूट से बाहर निकल के वही आएगा, स्क्वायर में रहेगा तो रूट से बाहर निकल के वही आएगा। यहाँ से बाहर निकल के क्या आएगा, ये tan निकल के आया, और यहाँ भी क्या है tan है, ये tan से tan खत्म, तो क्या आया ये आया 1 डी थीटा, तो 1 थीटा के रेशो में थीटा हो जाएगा। अब रहा कि थीटा का मान निकालिए, तो सेक थीटा का मान कितना है x है, तो थीटा का मान क्या आएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान सेक इनवर्स x प्लस सी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, हर टाइप का आपका पैटर्न दिया हुआ है, तीनों को तो पैटर्न है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, और कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल रूट में अपॉन या नीचे भी रह सकता है, यही दो टाइप तो है, यही देखना है। यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर था, इस पे बैठा दिए, अब वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी जैसा आपका 17 है, तो 17 आप ट्राई कीजिएगा। अब हम सीधे ले लेता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन, आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर ध्यान दीजिए, 80 नंबर है e के पावर x अपॉन रूट अंडर e के पावर 2x माइनस 9 dx, ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं e के पावर x, और e के पावर x का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम दो तरीके से बना सकते हैं, हमको इसका डिफरेंशिएशन ये दिखा, इसको हटा देते हैं, हटा कर भी बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इतना का वैल्यू कि कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या पुट कर दे a सेक थीटा, तो a की जगह 3 और 3 a, ये इतना बराबर 3 सेक थीटा पुट कर देंगे तो भी डायरेक्ट बन जाएगा। यानी कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका, हम दोनों तरीका आपको बना के दिखा देते हैं, दोनों तरीका हम आपको क्लियर करके
दिखा देते हैं। देखिएगा पहला तरीका है, इसका पहला मेथड है कि हम जो हमको डिफरेंशिएशन दिखा, इसका डिफरेंशिएशन ए दिखा, e के पावर x को मान लेते हैं t, i के पावर x का e के पावर x आता है, ये dt बटा dx आएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dt बटा dx आएगा, इधर भेज दिए। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इतना मिल करके इसके साथ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आई रूट अंडर, इसको हम क्या माने हैं t, इसको क्या माने हैं t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आई 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये हुआ। तो अब याद करिए इसका फार्मूला कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या आता था फार्मूला, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला होता है। हम आपको प्रूफ दे चुके हैं पहले भी कि 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस, सेम टू सेम कॉपी ले लेना है। तो यहाँ आपका ये सिर्फ स्ट्रक्चर में मिल रहा है 1/रूट अंडर वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो क्या लेंगे लॉग एक्स जगह आपका टी है तो टी लेंगे, प्लस इस क्वेश्चन को एक कॉपी मार लेना है, तो क्वेश्चन को ही कॉपी मार लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब रख दीजिए वैल्यू, अब वैल्यू रख दीजिए टी का, तो टी माना हुआ ई के पावर एक्स, ठीक है, टी माना हुआ ई के पावर एक्स, स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 बार आई 9 हो जाएगा, प्लस सी, ये आया। अब सेकंड मेथड देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स आई रूट अंडर ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये dx। अब देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ए भी ऊपर आ रहा है, तो अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर 1 होना चाहिए, तो ऊपर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर पहचानिए कि इस फॉर्मूला को बनाते कैसे थे, उसी जैसा काम इसमें करिए। हम यहाँ पुट किए थे कि अरे ये तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये सेक थीटा पुट करना है, तो ये सेक थीटा पुट करना है, ये सेक थीटा पुट करना है, तो किसके जगह पे, इसके जगह पे पुट करना है, ये वैल्यू ई एक्स को क्या पुट करना है, सेक थीटा पुट कर देना है, और जितना कांस्टेंट है उतना कांस्टेंट ले करके पुट करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट को ध्यान रखना है, जितना कांस्टेंट वो कांस्टेंट लेके पुट करते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट 3 का स्क्वायर है, यानी यहाँ ए का स्क्वायर था तो ए लेते थे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर था 3 लेंगे कांस्टेंट। अब इसको कड़ी बना दीजिए, ये बना दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e के पावर x 3 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इनटू tan थीटा, ये जो dx आएगा, d थीटा आएगा, यहाँ चला जाएगा, d थीटा का रिस्पेक्ट में किए, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा, dx इधर आ जाएगा, सॉरी हम गलत बोल गए। देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इतना कितना ई इतना, ई सेक का सेक tan आई डी थीटा बटा dx, dx इधर आ गया। अब देखिए ये वैल्यू कन्वर्ट करके इतना से कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कितना 3 सेक थीटा इनटू tan थीटा डी थीटा, और ई कितना होगा 3 सेक थीटा आई माइनस 3, देखिए यहाँ पुट कर दिए कितना 3 सेक थीटा, इसके जगह पे 3 सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इतना है तो इतना, ई dx किससे कन्वर्ट कर गया, इतना से 3 सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा से कन्वर्ट कर गया। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर यही आएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 3 सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा, तो 9 जो आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहाँ भी करेंगे तो 9, दोनों से 9 कॉमन ले लिए, 9 नहीं तो 3 का स्क्वायर ही कॉमन लीजिए, 3 का स्क्वायर ही कॉमन लीजिए ये दोनों से, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। तो अब यहाँ से ये बाहर निकल के क्या आएगा, यहाँ 3 सेक थीटा tan थीटा है डी थीटा है, अब यहाँ से बाहर निकल के 3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं रूट में अगर इसका स्क्वायर है तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर है तो क्या निकल के आएगा 3 आएगा। सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। तो अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, और क्या बचेगा ऊपर सेक थीटा इंटू tan थीटा बचेगा, और नीचे भी देखिए अगर स्क्वायर है, रूट के अंदर ये स्क्वायर है, आपका tan स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा tan निकलेगा,
tan निकलेगा, इस tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो क्या बचा आपका, आपका बचा sec थीटा d थीटा। तो sec का क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये log sec थीटा प्लस tan थीटा, ये बचा ये हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो log देखिए log, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए, क्या माना हुआ है, क्या माना हुआ है, क्या माना हुआ है, ई के सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ये 3 में चला जाएगा, ई के पावर एक्स अपॉन 3, ये सेक थीटा बराबर ये 3 में गया, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ई के पावर एक्स अपॉन 3। अब यहाँ से हम इसको हम ये बना देते हैं ट्रायंगल, ये कितना होता है h अपॉन बी, एच कितना है, ये हो गया, b अपॉन 3 हो गया, आपका ये चाहिए, h का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, हम निकालेंगे p, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इसका स्क्वायर करिएगा तो ई के पावर 2x हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, ये आएगा। तो यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से tan थीटा का वैल्यू इतना अपॉन इतना, ई के पावर 2x माइनस 9 अपॉन 3, ये हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका ई के पावर स्क्वायर करेंगे, ये 2 बार आएगा ना, 2 बार आएगा तो ई के पावर 2x हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट 2x लिखे हैं, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आया। तो यहाँ से tan निकालिए, तो tan निकालिए तो यहाँ रख देते हैं, ई का पावर 2x माइनस 9 ये रख दिए, अपॉन कितना, अपॉन 3, अब प्लस c। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे, तो log ई के पावर x प्लस ई के पावर 2x माइनस 9 अपॉन 3 आएगा, तो log का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log ई के पावर x प्लस रूट अंडर ई के पावर 2x माइनस 9, अभी b हो जाएगा, log b हो जाएगा, log 3 प्लस c, ई कांस्टेंट मिल करके वो नया कांस्टेंट आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट हम इसको नाम दे देंगे k। तो देखिए यहाँ से भी यही आंसर आता था, यहाँ से भी यही आंसर आता था, तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। पहला वाला लगाइए, डायरेक्ट फार्मूला को यूज करिए, ये बना दिए, और दूसरा देखिए इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ला दिए, और फिर ला करके यहाँ मॉडिफाई करके आपका ये लाया, तो पहले वाला से आंसर और दूसरे वाला से आंसर दोनों सेम आ रहा है, तो कहिए ये ई कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स रूट अंडर। तो हम आपको बताते थे कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स रहेगा, तो हमेशा क्या पुट करना है, x बराबर a cos थीटा या a cos 2 थीटा भी पुट करिएगा तो बन जाएगा। तो ये सर कैसे, तो हम अगर इसको स्ट्रक्चर देखें कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 1 से 1 मैच कर रहा है, एक्स की जगह कॉस मैच कर जाएगा, 1 से 1 मैच कर रहा है, माइनस से माइनस मैच कर रहा है, तो एक्स की जगह कॉस मैच कर रहा है, यानी इस तरह का पैटर्न रहेगा ना, तो यही पुट कर सकते हैं आप। तो कहिएगा सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो हम एक बात पहले भी बोले थे, यदि लगे कि आपको नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, इस तरह का पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो हमेशा पुट कर देना है x बराबर cos, जितना कांस्टेंट उतना कांस्टेंट लेना है, cos 2 थीटा पुट करना है। अगर थीटा भी पुट कर दीजिएगा तो चलेगा, cos 2 थीटा की जगह थीटा भी पुट करिएगा तो चलेगा, ये दोनों से कोई पुट कर देना है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर दिखा तो ये ऐसा होता है, नहीं दिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए, साइन बदल के तब ये करना है, ऐसे जो है सेम है, ये दोनों के लिए फॉर्मूला है, इसलिए cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं। मान लीजिए ये नहीं याद होता है तो ऐसे रख देना है। अब इसको रख के सिंप्लीफाई करिए, तो क्या आएगा dx, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये cos थीटा का क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा, cos का माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, ये d थीटा अपॉन dx आएगा, तो dx हम इधर भेज दिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2a sin 2 थीटा d थीटा, ये आया। अब इस क्वेश्चन को चेंज करिए, तो क्या आ जाएगा, a x जगह a cos 2 थीटा, a प्लस x जगह a cos 2 थीटा पुट कर दिए। अब ये dx कितना हो गया, माइनस 2a sin 2 थीटा d थीटा, ये आ गया। यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा,
क्या निकलेगा, ए कॉमन आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ से भी ये निकलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ से ये एक समाप्त हो गया, ये माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, ये आया। अब हम फॉर्मूला लगाइए कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस के लिए फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस 2 तो 2 साइन स्क्वायर जितना थीटा उसका आधा, तो 2 थीटा का 2 थीटा का थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर जितना थीटा उसका आधा, ये हो गया। और यहाँ से क्या है माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, ये चाहे तो माइनस बाहर भी निकाल सकते थे, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालिए देते हैं, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के क्या आएगा टेन आएगा, रूट से बाहर निकल के क्या आएगा टेन आएगा, चाहे रहने देते हैं, यहाँ साइन अपॉन कॉस कर देते हैं, ये रूट से बाहर निकल के साइन, ये अपॉन में कॉस आएगा, यहाँ 2 देखिए यहाँ कांस्टेंट जो है ना कट नहीं रहा है, तो यहाँ माइनस 2a बाहर निकाल देते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये कॉस से कॉस खत्म, और फिर से ये बाहर निकाल दीजिए तो माइनस 4a, ये साइन मिलकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। याद करिए पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर को पहले कैसे बनाते थे, तो साइन स्क्वायर को लेक्चर नंबर 2 या 3 में आप देखिएगा इस तरह का बताए थे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर सारा बताया हुआ था, यही रखिए, तो हमको ये चाहिए कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2, हाँ ये साइन स्क्वायर है लेकिन थीटा है, अच्छा यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा जी, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, हाँ यहाँ सही लिखे, यहाँ गलत लिख देते, जितना थीटा है उसका आधा, स्क्वायर में एंगल आधा होता है, हाँ देखिए अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, ये 2 बाहर निकल के इसके साथ कैंसिल आउट होके 2a बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, ये cos 2 थीटा बचेगा, अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा और इसका साइन 2 थीटा। अब याद रखिएगा इंटीग्रेशन में बात नंबर 2, जो थीटा के साथ मल्टीप्लाई है यानी जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, तो इसमें देखिए कहीं 2 थीटा है यहाँ नहीं, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 2a और ये थीटा और माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लगा दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई किए माइनस 2a थीटा माइनस प्लस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c, ये हो गया। अब आपका वैल्यू रख देना है, आपका वैल्यू 2 थीटा में था जी, 2 थीटा में तो ये था, तो बेकार इसको रखें, हालांकि बेकार नहीं है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये मत करो क्योंकि यहाँ 2 थीटा में ही था, वैल्यू यहाँ रखा जा सकता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2a थीटा, ई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा a साइन 2 थीटा प्लस c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं, तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन a, ये a डिवाइड में आएगा इतना, तो यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा ये b और ये होगा h, तो p निकालिएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा, साइन ये 2 थीटा है क्योंकि एंगल 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो p अपॉन h ये आएगा, ये ऐसा सॉरी x आएगा इतना है, ये आएगा सही था, p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आएगा माइनस 2a, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो थीटा का वैल्यू भी निकल जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं cos 2 थीटा बराबर x बाई a लिख सकते हैं ना, तो 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाई a, तो थीटा बराबर क्या आएगा 1/2 cos इनवर्स x बाई a, यहाँ से हम ये थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा का वैल्यू कितना 1/2
cos इनवर्स x बाई ए, ई आएगा a, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, कितना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ई ए से खत्म और यहाँ ई 2 से 2 खत्म, तो कितना आएगा माइनस ए cos इनवर्स x बाई ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पैटर्न याद है कि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, ये फॉर्मूला याद है तो मैचिंग हो जा रहा है इससे, तो तब आसानी से आप ये पुट कर लोगे। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अपने से ही अगर लगे कि किसी का पैटर्न में नहीं काम कर रहा है तो हमेशा ही पुट करो, सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करके जो आएगा आपका ये आया, इस तरह का पहले भी बना देना है, और यहाँ फिर थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए फर्दर ये जाना है, जिससे माने उसी से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से ट्रायंगल बनाए और यहाँ से साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल लिए, और फिर यहाँ थीटा भी चाहिए था तो इसी से इन्वर्स में भेज करके यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल के यहाँ पुट कर दिए। ये मेरा फाइनल आंसर।